नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और ये खबर तब निकल करके सामने आ रही है जब राजस्थान में 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले नतीजे सामने आए हैं, रिजल्ट सामने आए हैं कि वहां की जनता ने किसको चुना है, किसको जीत दी है। उन 2 दिन के अंदर, या फिर मैं मेंशन करूं कि केवल 48 घंटे के अंदर एक ऐसी सनसनीखेज खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर ने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं, पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये संयोग था या प्रयोग। 48 घंटे के अंदर इतनी बड़ी चीज हो जाती है। और ये खबर यहाँ पर करनी सेना के प्रमुख से जुड़ी हुई खबर कि करनी सेना के चीफ की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। गुंडे उनके घर में सरेआम घुसे और बातचीत के दौरान उन पर फायरिंग की गई। साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये केवल तभी क्यों हुआ जब रिजल्ट सामने आए हैं और रिजल्ट के बाद चीजें हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनकी इस हत्या के बाद, इस खबर के बाद। पूरा जयपुर इस समय दहला हुआ है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं राजपूत समाज की तरफ से और सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी बड़ी चीज हो जाती है। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इतनी बड़ी खबर, करनी सेना के चीफ को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है उनके घर में घुस करके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वही करनी सेना के नेता महिपाल सिंह ने तो सीधे सीधे ये कह दिया है कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगी, सीएम चेहरे की उन्होंने बात कही कि सीएम चेहरा जब तक शपथ नहीं लेगा, जब तक उन सभी का एनकाउंटर नहीं हो जाता है जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है या जो भी इसमें लिप्त है। और देखिए, जिन्होंने ये किया है वो खुद सामने आकर के कह रहे हैं। और वो कौन है? कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इस काम को अंजाम दिया है। अब आप सोचिए कि वो जो एक सुरक्षित जेल में कैद है, उनका इतना बड़ा गिरोह कि अभी तक भी उनका गिरोह इतना लगातार एक्टिव है कि जगह जगह फैला हुआ है। और इतनी बड़ी यहाँ पर मैं बात करूंगी कि घटना को अंजाम दिया। कोई आम जनमानस नहीं है, कोई राह चलता व्यक्ति नहीं है, करनी सेना के प्रमुख हैं। तो एक सवाल बहुत बड़ा उठता है। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर ये खबरें लगातार फैल रही हैं, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ट्रेंड हो रहा है। उनके गैंग को लेकर के ये सवाल भी दागे जा रहे हैं कि इससे पहले सिद्धू मूसेवाला पर उन्हीं की गैंग ने लगातार फायरिंग की, उसके बाद क्या एक्शन हुआ, केंद्र सरकार ने उनके गैंग को लेकर के, उनके गिरोह को लेकर के कितना काम किया। और अब फिर से एक बहुत बड़े चेहरे को यहाँ पर बात करूं तो वो भी शिकार हो गए हैं उस गैंग के। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महिपाल सिंह क्या कह रहे हैं। मैं ये वीडियो आपको सुनाना चाहती हूँ कि इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है महिपाल सिंह ने। देखिए, ये मैं कुछ वीडियो की लाइनें सुना रही हूँ जो वो कह रहे हैं। यहाँ पर सुनिए जरा ध्यान से। इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठा है, तब वो हजारों अपराधियों का इनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है सीएम का। सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक सीएम का चेहरा, सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो? सही है कि नहीं है? देखिए, यहाँ पर करनी सेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है। वीडियो में ये मेंशन किया गया है, जब तक हम राजस्थान में सीएम का चेहरा घोषित नहीं होने देंगे या शपथ नहीं लेने देंगे, जब तक उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होता है। ये साफ तौर पर करनी सेना की तरफ से, या फिर मैं ये कहूँ कि राजपूत समाज की तरफ से, या जो उनके समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब तक राजस्थान में शपथ नहीं लेने देंगे तो क्या उस समाज के अंदर एक बहुत बड़ी शंका बन चुकी है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि राजस्थान में ये क्यों हुआ और इस बीच में क्यों हुआ। मैं फिर से मेंशन करूंगी कि ये संयोग है
या प्रयोग, इस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर मैं कुछ ट्वीट लेकर के आई हूँ जो ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहे हैं और कुछ ट्विटर हैंडलर्स ने ये लिखा है, क्या लिखा है करणी सेना के प्रमुख को लेकर के, वो भी सुनिए। और शुरुआत मैं यहाँ पर करूंगी सबसे पहले विपक्ष की नेत्री को लेकर के, उन्होंने क्या कहा है वो आप सुनिए। यहाँ पर मेंशन करूंगी मैं, ये है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने लिखा है कि राजस्थान में जंगल राज लौट आया है, इस पर कितने शो हुए आज। यानी कि वो सवाल पूछ रही है कि इस पर कितने शो हुए, जो ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, कितने टीवी चैनल्स ने इस खबर को इतनी बड़ी प्राथमिकता दी कि आपको इस पर बहस करनी चाहिए, आपको इस पर तर्क वितर्क करने चाहिए कि एक इतना बड़ा चेहरा अब यहाँ पर राजस्थान के लोगों के बीच में नहीं रहा, तो उस पर आपने कितने शोज या फिर मैं ये कहूँ कि सरकार से सवाल पूछे हैं। तो यहाँ पर एक ट्वीट, ये दूसरे ट्वीट की बात करती हूँ मैं कि क्या लिखा हुआ है। ये है प्रियांशु कुशवाहा, एक ट्विटर हैंडलर है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है और साइड में ये तस्वीरें चल रही हैं, ये भाजपा शासित राजस्थान का मामला है, बिहार होता तो तुरंत जंगल राज घोषित कर दिया जाता। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये बिहार होता या फिर विपक्ष के हाथ में होता तो इसको जंगल राज घोषित कर दिया जाता, पर अब बीजेपी है तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगातार बातें की जा रही हैं। दो बड़े चेहरे जो अभी भी रह गए हैं, मैं उन पर बातचीत करना चाहती हूँ। क्या वो यहाँ पर ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, बयान दिया है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उन्होंने सीधे सीधे इस खबर पर ट्वीट किया है और उनके समर्थकों, उनके परिजनों से क्या कहा है। अशोक गहलोत और पायलट दोनों ने ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले मैं सचिन पायलट का ट्वीट पढ़ के आपको सुनाती हूँ। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके क्या लिखा है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या पर उन्होंने क्या बातें यहाँ पर लिखी हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या की खबर दुखद है। मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग करता हूं। ये सचिन पायलट ने लिखा है। उसके बाद अशोक गहलोत क्या लिखते हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्या लिखते हैं, श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की घटना बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई, सचिन पायलट और गहलोत दोनों ने ही ट्विटर पर ट्वीट करके ये चीजें लिखी। उसके साथ साथ बीजेपी नेताओं ने जो कहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किए हैं, साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की भी टिप्पणी सामने आई है। और यहाँ पर वसुंधरा राजे का मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, वो क्या कह रही हैं। ट्वीट लिख करके उन्होंने क्या कहा है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करे। और साथ ही साथ सीएम की रेस में आगे वसुंधरा राजे के जैसे ही दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्या बयान उन्होंने दिया है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या से स्तब्ध हूँ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की भी टिप्पणी सामने आ रही है। पर सवाल ये बनता है कि जो महिपाल सिंह मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर के हम जब तक सहमत नहीं है, शपथ नहीं लेने देंगे जब तक एनकाउंटर नहीं होगा। मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रही हूं क्योंकि ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव हुआ है, रिजल्ट आए हैं सामने, दिल्ली में चिंतन मंथन चल रहा है कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए या फिर कौन मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा। उस बीच में एक इतनी बड़ी मुसीबत या फिर मैं ये कहूं कि इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जो राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ये पेच किसी और ने नहीं फंसाया है, राजपूत समाज की मांग है जो राजस्थान में अपना एक बहुत बड़ा दबदबा
वर्चस्व रखता है तो वो क्या मांग कर रहा है ये आप सुनिए। और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जैसे ही सत्ता में आए तो सीधे इतनी बड़ी चीजें हो गई, पर उनको टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जा रहा है। एक तरफ राजनीति तेज थी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को लेकर के कि भाई किसके पाले में कितना आया, किसको चिंतन मंथन की जरूरत है, पर मुझे लगता है कि भाजपा जीतने के बाद अब एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है कि अब इसका हल कैसे निकालेगी। क्योंकि मैं सवालिया निशान इसलिए खड़ा कर रही हूं कि ये कोई आज का गैंग नहीं है लॉरेंस बिश्नोई का, कोई आज या कल में शुरू हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। ये गैंग बहुत लंबे समय से हर राज्य में बहुत एक्टिव रहा है और राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो अपने आप में एक सवाल बनता है, क्या आप लोग सोचते हैं इस खबर को लेकर के? हमें जरूर राय दें। ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।